साथियों साथियों प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है उत्पत्ति का जो अध्याय 11 और पद 1 से लेकर 9 तक। जब आप घर पे रहते हैं तो इसको बहुत गहराई के साथ, मनन के साथ, परमेश्वर की अगुवाई के साथ पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको कई भेद की बातों को बताएगा। परमेश्वर ने जो बात मुझे बताई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है, भाषा की मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन। और आज के हाहाकार मचा है। लोग प्रतिदिन अपने मोबाइल में चेक करते हैं कि हमारे देश में कितने लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, कितने आसपास कोरोना वायरस के कारण से कितने केस आए हुए हैं, या कितने किलोमीटर की दूरी पर कोई कोरोना वायरस से पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है। ये सारी बातें देखने को हमें मिलती हैं और इन बातों के कारण से हम इस बात को देखते हैं कि एक गाइडलाइन दी गई है कि उस गाइडलाइन के अनुसार उस वायरस से हमारे बचाव के लिए एक सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए हमें प्रोत्साहित किया जाता है। अब इस सामाजिक जो दूरी बनाने के लिए जिस प्रकार से हमें हिदायतें दी जाती हैं कि हमें अपने हाथों को बार बार धोना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, मुंह पर मास्क लगाना है, किसी से हम बातचीत करते हैं 1 मीटर की दूरी से एक दूरी बनाकर हम बातचीत करें, इत्यादि बहुत सी सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के लगभग 6000 वर्ष पूर्व, ईसा के 4000 वर्ष पूर्व और आज की तारीख से हम कह सकते हैं 4000 वर्ष पूर्व, परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार लोगों में एक सामाजिक दूरी बनाने का काम किया था, जिसे हम कह सकते हैं एक सोशल डिस्टेंस बनाने का कार्य परमेश्वर ने किया था। और वो जो वायरस है, आप कह सकते हैं भाषा की गड़बड़ी के कारण से, कि परमेश्वर ने उस समय भाषा की गड़बड़ी डाली और सोशल डिस्टेंस बन गया। और उस भाषा की गड़बड़ी में आज की तारीख में लगभग 6500 भाषाएं और बोली पाई जाती है। तो हम इस पर कुछ मनन करेंगे। जो पद 1 में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे लिखा है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ये जिस समय की बात है, बेबीलोन का गुम्बद बनाने के समय, तो उत्पत्ति के 11वें अध्याय का पहला पद इस बात को बताता है कि नूह के जहाज जब जल प्रलय समाप्त हो गया, नूह के जहाज से जब नूह उतर आए, उसके बाद जब लोगों का जनसंख्या बढ़ी तो उस समय लोगों में एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और एक ही भाषा और एक बोली के कारण से वो लोग, उनके अंदर कई विचार उत्पन्न होते थे, क्योंकि जब भाषा का आदान प्रदान का जब एक ही भाषा होती है तो बहुत सरलता होता है अपनी बातों को रखना। लेकिन जब भाषाएं अलग अलग होती हैं तो आप समझ नहीं सकते कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो यहाँ पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। तो पद आप जब दूसरे में पढ़ेंगे तो पद 2 से आपको आगे बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे पद 3 में, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा, एक ही भाषा थी तो गड़बड़ी परमेश्वर को डालने की क्या आवश्यकता थी। ये प्रश्न आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी डाली। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि परमेश्वर ने जो लोग हैं उनके बीच में एक सोशल डिस्टेंस बनाया, उनके बीच में एक मतभेद उत्पन्न कराया। ऐसे क्या कारण है, ये विचार आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। और जो विचार उत्पन्न होंगे
तो आपको इन पदों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि आखिर लोगों की बुद्धि किस रीति से काम कर रही थी। एक ही भाषा जरूर थी, लेकिन इनका जो बौद्धिक स्तर है वो पतन की ओर जा रहा था उनका, जबकि एक भाषा होने के कारण से इनका बौद्धिक स्तर बढ़ना चाहिए। आज हम देखें तो लोग इंग्लिश भाषा क्यों सीखना चाहते, तो उसका कारण है कि वो चाहते इंग्लिश भाषा हम सीखेंगे तो वैश्विक रीति से जो ज्ञान की बातें होती हैं उस ज्ञान को हम अर्जित कर सकें, हम उस स्तर में अपने आप को अपडेट बनाए रख सकें। लेकिन यहाँ पर एक भाषा होने के बावजूद हम पद 3 में देखते हैं कि लोगों का जो बौद्धिक स्तर है वो घटते क्रम में जा रहा था। कैसे जा रहा था? पद 3 बताता है, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। सामान्य बुद्धि, ईंट मजबूत होता है कि पत्थर होता है, गारा मजबूत होता है कि चूना मजबूत होता है। तो आप सोचिए इनका जो बौद्धिक स्तर है ये मजबूती को नहीं बढ़ रहे हैं, एक सॉलिड जो मजबूती होती है उसको छोड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ईंट बना रहे हैं। हम सब जानते हैं ईंट मजबूत नहीं होती है। ईंट पर पानी जब पड़ता है तो कई घरों में हम देखते हैं कि जिन्होंने अपने घरों पर प्लास्टर नहीं किया तो पानी के पड़ने से वो ईंट कई बार गलती है, छरती है, और जिस प्रकार से वो घर है कमजोर होता जाता है। तो पानी की, हवा की और सब चीजें का से प्रभावित होती हैं। अब गारा सोचिए, पानी पड़ेगा तो गारा भी उस दीवार को कमजोर करेगा। तो जो इनका बौद्धिक स्तर है ये एक प्रकार से मजबूती को छोड़ रहे हैं और कमजोर दिशा में बढ़ रहे हैं। यह हम यूं कह सकते हैं अब इनका प्लान बन गया है। ये उस योजना से कार्य कर रहे हैं कि ये जीवते परमेश्वर को, जो चट्टान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो राजाओं का राजा है और जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है, जो चट्टान के समान खड़ा रहता है, ये उससे हटकर ये किसकी ओर? ईंट, मिट्टी की ओर, गारे की ओर जा रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे उन्होंने एक उदाहरण दिया था। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है जो चट्टान पर अपना घर बनाता। मूर्ख व्यक्ति कौन है? जो बालू पर बनाता है। क्योंकि जब बरसात आएगी, जब बाढ़ आएगी, तूफान आएगा तो जो चट्टान वाला घर है, जो बुद्धिमान का घर है, वो स्थिर रहेगा। तो यहाँ पर तीसरे पद में हम देखते हैं ये मजबूती को छोड़कर ये निचले स्तर पर जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वास्तव में ये क्या कर रहे हैं। ये प्रकृति, ईश्वर ने जैसे प्रकृति दी है उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। पत्थर को तो छोड़ ही रहे हैं, अब ये प्राकृतिक चीजों में भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। और यही बात हम आज की तारीख में देख सकते हैं कि जो कोरोना वायरस है ये भी जैसे कहा जाता है मनुष्यों द्वारा बनाया है। कहीं ना कहीं ये मनुष्यों की गलती का परिणाम है। ये कहीं ना कहीं मनुष्य की चूक है जिसका भुगतान आज पूरा संसार कर रहा है और जिसके कारण से आज सोशल डिस्टेंस की बात हमें देखने को मिलती है। तो जो सोशल डिस्टेंस है उस बात को यहाँ पर परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी के कारण से सोशल डिस्टेंस बनाया था, क्योंकि ये चट्टान को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर नीचे स्तर पर जा रहे थे। इसके बाद जो दूसरी बात हमें देखने को मिलती है, ये मनुष्यों ने क्या और किया है, प्राकृतिक चीजों में छेड़छाड़ करके कर क्या दिया है, सारी चीजों को दूषित कर दिया है। जल को दूषित कर दिया, हवा को दूषित कर दिया है, और आप आसपास कई जगह देखें तो कचरा का ढेर लगा दिया, मिट्टी को, पानी को, सब चीज को दूषित कर दिया। तो ये सोशल डिस्टेंस के द्वारा यदि आप देखें तो अब लोग कहने लगे हैं, अब हमें तो दूर की चीजें बड़ी स्पष्ट दिखाई देने लगी हैं, नदियों में साफ सुथरा पानी दिखाई देने लगा है। तो ये सोशल डिस्टेंस का एक बेनिफिट हुआ है। इसके बाद जो हम पद 4 में देखते हैं, तो पद 4 में एक प्रकार से, यदि आप इसको पढ़ सकते, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट को बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यहाँ पर अब लोग क्या क्या रहे हैं कि चट्टान परमेश्वर को तो छोड़ ही रहे हैं, अब दूसरा परमेश्वर को चुनौती भी दे रहे हैं। स्पष्ट लिखा है कि आओ हम एक गुम्मट बना लें, हमें फैलना ना पड़े, ठीक है ना, और ऐसी और हमें फैलना ना पड़े। तो एक प्रकार से परमेश्वर को क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। यदि आप उत्पत्ति और उसका 1 अध्याय का 28 पद पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए आशीष दी है कि तुम फलो फूलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ और सारी चीजें तुम अपने अधिकार में कीजिए, अधिकार में कर लो। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मनुष्य क्या बोल रहा है, आओ हम एक गुम्मट बनाए जिसकी चोटी आकाश से बात करे और ऐसा ना हो कि हमें फैलना पड़े। परमेश्वर चाहता है हम फले फूले और पृथ्वी में भर जाएं, लेकिन मनुष्य क्या चाह रहा, हम आओ एक जगह हो जाएं, ऐसा ना हो हमें फैलना पड़े। यानी कि आप परमेश्वर को चुनौती देने वाले लोग हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करने वाले बन रहे हैं। और जब इस प्रकार से आप परमेश्वर के विरुद्ध आप काम करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध आप योजनाओं को बनाएंगे, परमेश्वर के विरुद्ध आप अपनी हर एक गतिविधियों को करेंगे, तो परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके लोग, परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई है, छोटी मोटी पृथ्वी नहीं बनाई है, इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर चाहता है उसके लोग फैलें, फले फूलें और उसमें रहें। लेकिन मनुष्य तो एक साथ रहने की बात करता है, तो वो कर क्या रहे हैं, परमेश्वर को चुनौती दे रहे हैं। जिसके कारण से परमेश्वर ने उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी डाली। इसके बाद हम पद 5 में देखते हैं क्या लिखा है, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। ऐसी चुनौती ये परमेश्वर यहोवा को दे रहे हैं कि जिस परमेश्वर के पास मनुष्य जाति को जाना चाहिए थी, अब परमेश्वर खुद उतर के इनके बीच में आ रहा है। क्यों आ रहा है, परमेश्वर बड़ा, हमारा जो परमेश्वर है भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उन बातों को, जो बातें आने वाले हजारों वर्षों बाद होना है, उनको आज ऐसे देखता है जैसे हम आज एक दूसरे को देखते हैं। तो परमेश्वर भविष्य को जानता है, और भविष्य को जानने के कारण से परमेश्वर ने देखा ये जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, परमेश्वर के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा मनुष्य जाति के लिए नहीं है, क्योंकि जो नुकसान होता है वो मनुष्य जाति के लिए होता है। आज जो कोरोना वायरस है, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है ना, परमेश्वर के हाथ में सारा नियंत्रण होता है। परमेश्वर प्रकृति पर अपना अधिकार रखता है, परमेश्वर सब बातों पर अधिकार रखता है, परमेश्वर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगड़ता है तो मनुष्य का बिगड़ता है, मनुष्य अपना स्वयं बिगाड़ करता। तो यहाँ पर वही चीज हमें देखने को मिलती है। तो परमेश्वर एक भाषा की गड़बड़ी के कारण से उनके बीच में भविष्य की होने वाली कई चुनौतियों का, कई समस्याओं का, कई परेशानियों का हल निकाल रहा है। अब आप देखिए कि जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि आप 6वें से लेकर आगे पढ़ते जाएंगे तो हल ये है, ठीक है ना। क्योंकि भाषा की यदि गड़बड़ी नहीं होती तो आप कल्पना करिए कि आज क्या हो रहा होता। उदाहरण के लिए हम एक सरल बात हम ले सकते हैं। यदि भाषा की गड़बड़ी नहीं हो रही होती तो आज जो लोग हैं, अभी जो संघर्ष बहुत कम है। अभी तो हम सामान्य रीति से आप सोचिए कि जैसे हम भारत के लोग हैं तो पाकिस्तान का जब मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो भारत के लोग बड़े खुश हो जाते हैं, और जब भारत का मुर्दाबाद के नारे यदि पाकिस्तान के लोग लगाते होंगे तो पाकिस्तान के लोग खुश होते होंगे, हो सकता है, ठीक है ना। तो आप सोचिए जब लोग पास पास में रहते हैं, एक परिवार में लोग रहते हैं, तो देवरानी की जेठानी से नहीं बनती है, देवरानी जेठानी की ननद से नहीं बनती है,
भाई भाई की नहीं बनती है, और ऐसे कई संबंध हम देखते हैं एक दूसरे के साथ नहीं बनती। एक परिवार में जो परिवार बड़ा रहता है वो यदि आप देखें तो उनमें क्या कलह हो जाती है, आपस में मनमुटाव होता है, आपस में फूट होती है, हृदय से तो उनसे मेल नहीं खाता है, हृदय मेल नहीं खाता। मुंह से भले का नाम ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, सब अच्छा अच्छा बताते हैं, लेकिन वास्तव में उनका हृदय एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं रहता। तो जो उनकी आपसी कलह आने वाले दिनों में जो संघर्ष पैदा करेगी, और वो कलह आपस में जैसे मार काट को भी पैदा करेगी, वो संघर्ष जैसे कई हानि का कारण बनेगी, इन चीजों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर भविष्य की सारी बातों को जानता है। ये आप सोचिए, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आगे जब यहोशू की पुस्तक में जैसे मैं अध्ययन करा रहा हूं, तो वहां पर हर गोत्रों का बंटवारा हो रहा, भाग हो रहा है। वहां पर आपसी ये चीज होती है, हमें कम मिला है, ठीक है ना, हमें हिस्सा कम मिला है, हमें ये मिलना चाहिए तो हमें वो मिला। सबकी अपनी अपनी मांगे होती हैं। अब सोचिए, जब लोग एक साथ एक ही जगह पर रह रहे होते तो उनकी आपस में कितनी मांग होती। कई बार आप देखिए, बाप का एक घर होता है, छोटा सा घर होता है, और उस पर जब घर के लोग साथ में रहते हैं तो उस घर में खटपट बनी रहती। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि जो उसके लोग हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, फैल के दूसरी जगह रहें, आराम से रहें, आनंद से रहें। ये एक ही जगह रहकर काहे को खटपट के साथ रहें, एक दूसरे के साथ द्वेष के साथ रहें, एक दूसरे के साथ झगड़ते रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है। तो ये बात परमेश्वर की योजना है। इसके बाद दूसरी चीज ये है कि जब लोग एक साथ रहते हैं तो उनका विकास भी नहीं होता है। अर्थशास्त्र में एक चीज बोली जाती है कि एक व्यक्ति अपने घर परिवार और घराने को छोड़कर जितनी दूर जाकर बसता है, ठीक है ना, वो उतना विकास करता है। मैं कई बार छत्तीसगढ़ में देखता हूं कि यूपी और बिहार के लोग आके बसे हुए हैं, और जब वो आए हैं तो वो केवल वहां बसने नहीं आए हैं, वो दिन रात वहां पर काम करते हैं, और बहुत कम समय में उन्होंने बहुत विकास किया है। तो जब हम एक स्थान से, ये अर्थशास्त्र कहती है, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरी जगह जाता है, उसका विकास होता है, उसकी उन्नति होती है। तो यही चीज परमेश्वर चाहता, तुम एक ही जगह गुथे रहो, तुम फैलो और विकास करो, उन्नति करो। ये परमेश्वर की योजना है। और एक और चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि आपकी प्रतिभाओं को, आपकी योग्यता को आपके नगर के लोग, गांव के लोग नहीं पहचानेंगे, जब दूसरे नगर के लोग आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर कहा था कि जो उसकी कहना चाहिए, उसको मानने वाले या स्वीकार करने वाले, सराहना करने वाले उसके अपने लोग नहीं हैं, बाहर के लोग हैं। तो वह बाहर सामर्थ्य के कार्य करता, आश्चर्य कर्म करता। तो एक जगह से जब आप दूसरी जगह जाते हैं तो आपका विकास होता है। तीसरी चीज, हम एक चीज और देखते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाता है तो नई नई खोजें भी होती हैं, क्योंकि अब वो एक जगह से निकला है तो वो कुछ करने के लिए ही निकलता है। आप देखें तो जब ये लोग बाहर निकलेंगे तब कई चीजों के आविष्कार होंगे, कई चीजों की खोज होगी। लेकिन एक ही जगह रहेंगे तो ये क्या है, समय क्या है, गप सप में बर्बाद, टाइम पास वाला जीवन रहेगा। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, एक जगह रहना ठीक नहीं है, इन्हें इनके लिए फैलाया जाए, इनके लिए पूरी दुनिया में फैलाया जाए। और पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप कल्पना कीजिए, उस समय परमेश्वर क्या उपाय करता, या आप उस ऐसे समय में होते कि चाहते कि लोग दुनिया में फैल जाएं। कोई उपाय था आपके पास, कोई उपाय आप सोच सकते कि जैसे आप लोगों को समझाते। तो आप बताइए, आप कितने लोगों को समझाते कि भाई तुम एक स्थान से एक ही जगह क्यों रह रहे हो, दूर देश में। कुछ समझते, कुछ नहीं समझते, और जो समझते तो हो सकता चले जाते, जो नहीं समझते वो आपसे लड़ने झगड़ने लगते। तो ये तमाम प्रकार की बातें होती। लेकिन परमेश्वर के पास बहुत बेस्ट तरीका होता है, जिसमें बहुत सरल रीति से परमेश्वर ने क्या कर दिया, लोगों को
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे विश्व में फैला दिया। भाषा की गड़बड़ी डाल दी। कुछ नहीं, एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे। जब नहीं समझ रहे तो उनका जो गुम्मट का बनाना, एक जगह रहना, आपस में सब चीज़ें एक प्रकार से सोचना, सब उनकी योजना फेल हो गई। और परमेश्वर की जो योजना थी कि मनुष्य इस संसार में फूले फले और पृथ्वी पर भरे, और परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार इनको फिर उस काम में भाषा की गड़बड़ी डाल के लगा दिया। तो ये परमेश्वर का काम करने का तरीका होता है। आज की तारीख में यदि आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप पूछिए कि कितनी भाषाएं इस संसार में बोली जाती हैं, तो लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, और जिसमें चीन की जो मंदारिन भाषा है सबसे ज़्यादा बोलने वाले उसके लोग पाए जाते हैं। तो परमेश्वर ने एक भाषा की गड़बड़ी कह सकते हैं या भाषा का वायरस कह सकते हैं, उनके बीच में डाला, और तो और लोग यहाँ वहाँ फैल गए। तो ये एक परमेश्वर का किया गया एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। और यही आज कोरोना को हम इस रूप में देख सकते हैं कि आज परमेश्वर की योजना भी हो सकती है। मनुष्य तो अपने लिए विनाश का तो गड्ढा खोदता ही है, लेकिन परमेश्वर इस कोरोना वायरस के द्वारा हमें शायद कई चीज़ें सिखा रहा है कि हम जो मनुष्यों के साथ बहुत निकटता बनाने में लगे हैं, तो हमें मनुष्यों से ज़्यादा बहुत निकटता बनाने की जो आवश्यकता है, उससे बढ़कर जो हमारी आवश्यकता है कि हमारी निकटता परमेश्वर से बने। हम जो चाहते हैं कि हम मनुष्यों के साथ बिल्कुल दिन रात गुथे रहें, तो दिन रात मनुष्यों के साथ गुथे रहने की आवश्यकता नहीं है, उस परमेश्वर से गुथे रहने की आवश्यकता है जिसके साथ हमें अनंत जीवन तक वास करना है। तो ऐसी कई बातें परमेश्वर की अपनी योजना है। तो आज के लगभग 6000 वर्ष पहले परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी डाली, और जिसके कारण से एक बड़े स्तर पर जो सोशल डिस्टेंस है वो हुआ, और जैसा हम कोरोना के वायरस के कारण से आज डिस्टेंस देखते हैं, इससे बड़े स्तर का जो डिस्टेंस हुआ। लोग तो अंदर बंद हो गए, लेकिन परमेश्वर ने फैला दिया ऐसा डिस्टेंस। तो परमेश्वर का अपना कार्य करने का तरीका होता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को आशीषित करे। आइए हम एक प्रार्थना में जाएंगे। हमारे पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम आपके पास आते धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें प्रदान की। प्रभु प्रार्थना करते हैं आप हमें ऐसा मन और ऐसी आत्मा दीजिए कि प्रभु हम अधिक से अधिक आपसे जुड़े रहें, आपसे लिपटे रहें और आपकी निकटता और करीबी में जी सकें। हाँ प्रभु, आप अपनी दया अपने लोगों पर बनाए रखते, उसको प्रभु हमने एहसास भी किया। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।